कक्षा 6 विषय गणित पार्ट 3 संख्याओं के साथ खेलना। और आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 4। तो पार्ट 4 में आप देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज सार्वगुणनखंड, दूसरा सह अभाज्य संख्या और तीसरा पढ़ेंगे सार्वगुणज। तो आइए इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड को कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। और इसका उदाहरण है, मैंने दो संख्याएं ली हैं 4 और 18 और 4 के मैंने लिए हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड 1, 2 और 4 है। 18 के भी हमने जो है फैक्टर्स निकाले हैं यानी गुणनखंड निकाले हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हमने सार्वगुणनखंड में ये देखना है कि जो हमारे पास दो संख्याएं दी हैं 4 और 18 और इसके हमने गुणनखंड निकाले हैं। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों संख्याओं में जो इसके गुणनखंड है उनमें कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो आप देख रहे हैं कि मैंने जो कॉमन है उसको कलर्ड किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि 1, 4 में 1 है, 18 में भी 1 है, 4 में 2 है, 18 में भी 2 है। तो ये कॉमन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि संख्या 4 और 18 के सार्वगुणनखंड संख्या 1 और 2 हैं। क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक उदाहरण और लेके चलते हैं। हमने यहाँ पर 3 संख्याओं का उदाहरण लिया है 4, 12, 16। 4 के जो गुणनखंड किए हैं मैंने, आप देख सकते हैं 1, 2, 4। 12 के भी गुणनखंड करेंगे यानी कि गुणनखंड आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो संख्याएं 12 को पूरा विभाजित करेगी 1, 2, 3, 4, 6 और 12। इसी तरह से 16 के भी गुणनखंड किए हैं 1, 2, 4, 8, 16। अब आप देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं 4, 12 और 16 में। तो मैंने यहाँ पर आपको कलर करके बता रखा है, क्लियर दिख रहा होगा। 1, 1, 1, इसी तरह से 2, 2, 2, 4, 4 और 4। तो आप क्या कह सकते हैं कि संख्या जो हमारे पास 4 है, 12 है, 16 है, इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं यानी कि सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं 1, 2, 4 है। क्लियर हो गया होगा। आइए दूसरा हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में आपको उदाहरण से समझाया जाएगा। यहाँ पर मैंने संख्या ली है 4 और 15 और मैंने इसके गुणनखंड किए हैं। 4 के गुणनखंड हो गया 1, 2 और 4। 15 का 1, 3, 5 और 15। तो संख्या 4 और 15 में आप देख रहे होंगे केवल एक, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 यानी कि कॉमन फैक्टर्स है, सार्वगुणनखंड है। 4 और 15 सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों संख्याओं में सिर्फ जो कॉमन है वो है 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। यहाँ पर मैंने संख्या ली है 18 और 35 और मैंने इसके गुणनखंड किए हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इसी तरह से 35 के अगर हम गुणनखंड करें तो 1, 5, 7 और 35। अब हम इसमें कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 1, 1 और 1। तो हम क्या कह सकते हैं कि संख्या 18 और 35 सह अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि एक ही इसमें सार्वगुणनखंड है। अब हम पढ़ेंगे सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल्स।
तो यहाँ पर हमने उदाहरण से आपको दिखाया है। हमने यहाँ पर दो संख्याएं ली हैं 4 और 6, और हम इसके गुणज लिखेंगे। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। इस तरह से आप 4 का पहाड़ा आगे भी लिख सकते हैं। अब 6 के गुणज लिखेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और इसी तरह से इसे आगे लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इनमें कॉमन कौन सी संख्या है। तो आप देख रहे होंगे, देखिए 12, 12, 24 और 24 आपको क्लियर कलर से भी दिखाई दे रहे होंगे। मैंने इन संख्याओं को कलर किया है। तो आप कह सकते हैं कि संख्याएं 4 और 6 दोनों के गुणज 12 और 24 हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके सार्वगुणज कहलाते हैं। एक उदाहरण और लेके चलते हैं। हमारे पास संख्या है 12 और 18। तो 12 के हमने गुणज किए हैं 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और इसी तरह से 18 के किए हैं 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126। अब आप बिना बताए कह सकते हैं कि कॉमन कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो इसमें देखिए 36, 18 में भी 36, 12 की संख्या में 72 और 18 की संख्या में 72। तो आप समझ सकते हैं कि संख्याएं जो हमने 12 और 18 ली हैं उन दोनों के गुणज 36 और 72 हैं। ये सार्वगुणज कहलाते हैं। इसी में हम अब करेंगे एक्सरसाइज 3.4।